अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं हूँ आपका GSM आकिब। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं सैमसंग M30s रिपेयर करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जी, अब वीडियो फटाफट से आप काम जो है वो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है फ़ोन में, किस वजह से रिपेयर करना है। ये जो सैमसंग M31s है, ये किसी ख़ास बंदे ने दिया था मुझे। तो उसका कहना था ये ऑन होता है, तो कभी कभार जब कॉल कर लेते हैं इससे तो फ़ोन स्टार्ट मार लेता है। तो पहले मैं भी चेक कर लूँगा प्रॉपर कि ऑन होता है या नहीं, क्योंकि खुद मैं चेक करूँगा पहले तो तभी जाके मुझे बिलीव होगा। ऐसे तो बिलीव नहीं कर सकते हैं। मे बी फ़ोन ना ऑन हो, डैडी हो, तो फिर बोलेगा बंदा नहीं मैंने ऑन कंडीशन में फ़ोन दिया। तो उस वजह से मैं पहले चेक करता हूँ कि फ़ोन प्रॉपर ऑन होता है या नहीं। तो फ़ोन ऐसे तो मुझे ऑन नहीं हुआ। पहले USB केबल लगा लेते हैं, देख लेते हैं। तो चार्जिंग लोगो आ गया है, अब इसको ऑन भी कर लेंगे, बट पहले देखेंगे बैटरी कितनी % चार्ज है। बैटरी 95% चार्ज है। तो पहले ऑन करके देख लेते हैं कि वाकई में रिस्टार्ट होता है या नहीं। तो ऑन हो गया है, गैलेक्सी M31s आ रहा है लिख के। तो अभी ये फर्स्ट बूट, अब सेकंड बूट भी आ चुका है। तो प्रॉपर ऑन हो चुका है, बट टच वर्क नहीं कर रहा, तो इसी के साथ स्विच ऑफ भी हो गया है। तो फिर से हम USB केबल इंसर्ट करेंगे। तो फिर से चार्जिंग लोगो आ गया कि फ़ोन में CPU का इशू है। तो चलिए अब फटाफट से इसका शील्ड उतार लेते हैं और CPU रिमूव कर लेते हैं। तो शील्ड रिमूव हो चुका है।
अब इपॉक्सी जो होती है ग्लू जिसे हम बोलते हैं, तो ये रिमूव कर लेते हैं पहले। ग्लू कट करने के टाइम आपको हीट रखनी है 250 और एयर रखना है 50 और 60 के आसपास। ग्लू कट हो चुका है, अब प्रीहीट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद रैम रिमूव कर लेंगे पहले। ये जी रैम भी हो गई रिमूव। तो अब CPU की बारी है, अब CPU को रिमूव कर लेते हैं। CPU भी रिमूव हो गया है। तो इसमें कुछ UV इंसुलेशन जो होती है ये हल्की फुल्की रिमूव हो चुकी है। तो इसको पहले ही UV कर लेंगे, क्योंकि बाद में जब हम इस पर आयरन चलाएंगे तो इन जगहों पे फिर सोल्डरिंग लगेगी, तो वो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करती है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, तो बेहतर है हम पहले ही इस पर UV लगा लें। अब फटाफट से जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा है ये रिमूव कर लेते हैं। तो PCB पे काम हो चुका है। अब पहले ये रैम साफ़ कर लेते हैं। रैम पे जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा है ये रिमूव कर लेते हैं। जो PCB है उस पर क्या हुआ था, जब मैंने CPU रिमूव किया था तो ये जो OVP IC है ये रिमूव हो गई थी मुझसे। रिमूव क्या, थोड़ी बहुत शेक हो गई थी मुझसे। अब इसके ट्रैक्स जो है ये आपस में शॉर्ट हो गए थे, उस वजह से इसमें फुल शॉर्टिंग भी आ सकती है। तो पहले मैं ये OVP IC इसमें रिवॉल्व करके लगाता हूँ वापस, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे।
तो OVP IC लग चुकी है। तो OVP IC क्या होती है, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है कि अगर आपको कभी कभार फ़ोन में वोल्टेज ज़्यादा जाती है चार्जर के थ्रू, तो ये IC जल जाती है। उस वजह से बाकी कोई चार्जिंग IC डैमेज नहीं होती है या CPU पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए OVP IC लगी होती है, तभी इसको OVP IC बोलते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो अब देख लेते हैं अच्छे से कि PCB पे कहीं पे सोल्डरिंग मत लगी है। तो कभी कभार क्या होता है, काम के CPU के काम के दौरान कोई और बंदा भी आता है, कस्टमर आ जाता है, तो उस वजह से मैं इसमें टाइम लगता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही, वरना तो ये 30 मिनट में हो जाता है। और मैंने थोड़ा बहुत वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, मैं नहीं चाहता था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, उस वजह से मैंने इसको थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया है। PCB प्रॉपर साफ़ हो चुका है और UV मास्किंग भी हो चुकी है। अब CPU की बारी है। CPU पे जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा है और इसका सिलेंडर साइड है उसमें भी इपॉक्सी होती है, तो ये फटाफट से रिमूव कर लेते हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग पे आते हैं तो वो प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। तो इसमें जो क्या आता है, ये जो एक्स्ट्रा सोल्डर होती है ये रिमूव कर लेते हैं फटाफट से, और इपॉक्सी भी है इसमें, ये भी रिमूव कर लेते हैं।
सिलेंडर साइड से रिवॉल्व हो चुका है। तो आपको क्या है, जो ये बड़ा वाला सी है, अगर इसमें एक बार 2 बॉल आपको रह भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको इस बड़े वाले साइड में कोई बॉल मिस भी हो जाती है, 1 या 2 या 3 बॉलें भी मिस हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। जो ये छोटा वाला है, इसमें कोई बॉल आपको मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रैम का साइड है। ये जो है मतलब काम के ट्रैक से छोटे वाले, जो बड़ा वाला है ये ग्राउंड होता है। इससे आपको कोई इशू नहीं है अगर आप में इसमें 1-2 बॉल रह भी जाएंगे। सिलेंडर साइड से प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है। अब इस साइड भी रिवॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वापस लगाएंगे CPU और रैम भी।
तो CPU लग चुका है, अब रैम भी वापस लगा लेते हैं। रैम भी लग चुकी है, अब चेक कर लेते हैं। जैसे ही USB केबल लगाई तो चार्जिंग लोगो आ चुका है। अभी परसेंटेज नहीं आया है कि फ़ोन कितने % चार्ज है। तो जिस टाइम हमने फ़ोन लिया था उस टाइम 95 था, तो इस टाइम भी चेक कर लेंगे कि कितने % दिखाएगा। तो इस टाइम 98 है, सेम ही है। 1-2% का फ़र्क हो सकता है कभी कभार, क्योंकि ये इससे पहले चार्ज पे भी था लगा के, तो उससे भी हो सकता है। तो फ़ोन ऑन हो रहा है, तो सेकंड बूट आ चुका है, फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गया है। और आपको अगर किसी एंगल से वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शेयर करने में आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, और लाइक करने में भी आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरा वीडियो देखेगा, कोई भी भाई होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो जैसे ही अभी आपने देखा वीडियो में पहले कि मतलब ये जैसे ही ऑन हुआ था तो टच ने काम ही नहीं किया था, तो अब प्रॉपर टच काम कर रहा है और कोई रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में।